Dear student, welcome to our classes. This is Yashwant Roy, and today's classes we will read about eating habits of animals. हम इस क्लास में ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स किस प्रकार से अपना भोजन खाते हैं और किस प्रकार के एनिमल्स में कौन से ईटिंग हैबिट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो पहला है क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में किस प्रकार के ईटिंग हैबिट्स होते हैं, जानवर जो होते हैं वो अपना भोजन किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ईटिंग ऑफ एनिमल हैबिट्स से पहले ये जान लें तो एनिमल होते कितने हैं। अबाउट ऑलरेडी तो एनिमल्स पहले एनिमल्स का मतलब जानवर होता है। जानवर होते कितने प्रकार के हैं तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जानवर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जिसे हम शाकाहारी बोलते हैं। फर्स्ट एनिमल्स होता है हर्बीवोरस जिसे हम लोग शाकाहारी बोलते हैं। दूसरा होता है कार्निवोर। और तीसरा होता है ओमनीवोरस। एनिमल्स 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हर्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस और तीसरा ओमनीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी और कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी और ओमनीवोर का मतलब होता है सर्वाहारी। तो ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल में 3 प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं। एक होता है हर्बीवोरस जिसे हम शाकाहारी बोलते हैं। दूसरा होता है कार्निवोरस जिसे हम मांसाहारी बोलते हैं और तीसरा होता है ओमनीवोरस जिसे हम लोग सर्वाहारी बोलते हैं। तो हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हर्बीवोरस के बारे में। हर्बीवोरस एनिमल्स कैसे एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स that eat only plants and parts of plants are called herbivores। वैसा एनिमल जो या तो प्लांट खाते हैं या सिर्फ प्लांट के पार्ट खाते हैं उसे हम हर्बीवोरस एनिमल बोलते हैं। वैसा जानवर जो पेड़ पौधों या पेड़ पौधे के पार्ट को खाते हैं उसे हम लोग शाकाहारी जानवर बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, फॉर एग्जाम्पल में हो गया काऊ, गोट, डियर, ये सब क्या हो गया वैसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट और प्लांट से बने प्रोडक्ट खाते हैं। अब कार्निवोरस एनिमल, इसका होगा द एनिमल that eat only flesh of other animals are called carnivorous। वैसा एनिमल जो
वैसा एनिमल जो किसी दूसरे जानवरों का, वैसे जानवर जो किसी दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उसे हम कार्निवोरस एनिमल बोलते हैं। वैसे एनिमल्स जो भोजन के लिए किसी अन्य जानवर पे डिपेंड होते हैं, वैसे जानवर को हम लोग कार्निवोरस एनिमल बोलते हैं। और कार्निवोरस के एग्जांपल हो गया टाइगर, लायन, फॉक्स, ईटिश। तो कार्निवोरस के एग्जांपल हो गया टाइगर, बाघ, शेर और लोमड़ी जो होती है, ये सब क्या है, ये सब कार्निवोरस एनिमल है जो अपना भोजन के लिए किसी अन्य और अपने से छोटे जानवरों पे डिपेंड करते हैं। और तीसरा होता है ओमनीवोरस, द एनिमल्स that eat both plants and flesh of other animals are called ओमनिवोरस एनिमल। वैसा जानवर जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और दूसरे जानवर को, अपने से छोटे दूसरे जानवर को भी खाते हैं, वैसे जानवर को हम लोग ओमनिवोरस कहते हैं। इसके एग्जांपल हो गया डियर, जैकल, वैसे जानवर जो अपना भोजन के लिए पेड़ पौधे पे तो जीवित रहते ही है और पेड़ पौधे के साथ साथ वो दूसरे जानवरों पे भी डिपेंड रहते हैं, वैसे एनिमल्स को हम लोग ओमनिवोरस एनिमल बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्बीवोरस जो एनिमल होते हैं, इसका दांत किस प्रकार के होते हैं और इसके दांतों के बारे में पढ़ेंगे। जो दांत इसको खाने में मदद करता है, किस प्रकार के इनके दांत बने हुए होते हैं, जो इनको अलग अलग प्रकार के जो सारे एनिमल्स खाना खाते हैं उनके दांत किस ढंग के बने होते हैं जो उनको खाने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हार्बीवोरस एनिमल्स पे। हार्बीवोरस एनिमल्स के दांत कैसे होते हैं। ब्रॉड फ्रंट teeth and a strong back teeth to chew different types of foods। अब हार्बीवोरस एनिमल का जो दांत होता है वो ब्रॉड होता है। ब्रॉड का मतलब चौड़ा होता है। आगे का जो दांत होता है वो चौड़ा होता है, जिससे वो किसी पेड़ की पत्तियों को, छोटी छोटी शाखाओं को वो दांत से आसानी से कुतर के काट सकते हैं। और उसे काटने के बाद फिर वो उसका पीछे का जो जॉ होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिससे भोजन जो काट करके और मुंह के अंदर लेते हैं उससे वो ग्राइंडिंग बहुत अच्छे तरीके से दांतों से पीस करके और फिर उसे चबाते हैं। तो अब आते हैं कार्निवोरस पे। तो कार्निवोरस एनिमल हैव स्ट्रांग शार्प टीथ टू tear the flesh of other animals। अब जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उसका जो शार्प टीथ होता है, उसका जो फ्रंट टीथ होता है वो बहुत ही शार्प और नुकीला होता है, जिससे वो क्या करते हैं, जो किसी दूसरे जानवरों के मांस को वो दांत से चीर करके और बड़े आसानी से उसे खाते हैं। अब आते हैं सर्वाहारी पे। तो हैव ब्रॉड फ्रंट
molar to grinding up variety of foods। सर्वाहारी एनिमल्स वैसे एनिमल्स होते हैं जिसका जो दांत जो होता है फ्रंट मोलर जो होता है वो ज़्यादा ही शार्प होता है। मतलब सर्वाहारी एनिमल वैसे एनिमल होते हैं जिसका सामने का जो दांत होता है वो शार्प के साथ साथ वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, जिससे वो क्या करते हैं अलग अलग प्रकार के जीवों को भी उस दांत के सहायता से वो उसका मांस को खाते हैं और पेड़ पौधे से भी जो पत्ते खाते हैं या फल खाते हैं तो उसे खाने में और उसको पीसने में मदद करता है। इसलिए इनका जो दांत होता है वो ग्राइंडिंग टाइप का, मतलब पीसने के जो मतलब दांत से पिसाई बहुत अच्छे से होता है। कोई भी वो मांस खाए या किसी भी प्रकार का एनिमल्स का वो मांस खाते हैं या वो पेड़ पौधे प्लांट की टहनियाँ पत्तियों को खाए तो उससे क्या होता है वो अच्छे तरीके से पीस करके और खाते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं ये इसी टॉपिक में हम लोग आगे स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स के बारे में चर्चा करेंगे। स्कैवेंजर्स क्या होता है और डिकम्पोजर्स क्या होता है। स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मरे हुए जीवों को खाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है। ये मरे हुए जीवों को खाते हैं तो मरे हुए जीवों से क्या होता है, मरे हुए जीव अगर हमारे वातावरण में रहते हैं तो वो गंदगी फैलाते हैं और गंदगी फैलाते हैं जिसके कारण हमें नुकसान होती है। हमारे साथ साथ उस पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु रहते हैं सभी को नुकसान होती है। इसलिए स्कैवेंजर्स जो है एक अहम रोल अदा करते हैं हमारे पर्यावरण को साफ करने में। जैसे कहीं पे कोई बड़ा जानवर मर गया, अब जानवर जो मर गया तो उसके बॉडी को डिकम्पोज होने में लगभग महीनों लग जाते हैं। तो महीनों तक वो क्या करेगा, उसका बॉडी डेड बॉडी जो है एनिमल्स का वो सड़ के और पूरे वातावरण को दूषित करेगा। मतलब उसका चारों तरफ उसका स्मेल जाएगा जिससे लोगों को रहने में वहाँ पे परेशानी होगी और रहने के साथ साथ वहाँ के जो भी जीव जंतु रहते हैं उसको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वही स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, इसी मरे हुए जीव जंतु का जो बॉडी होता है इसको वो धीरे धीरे खाते हैं जिससे क्या होता है वो साफ होता है। वो हमारे इन्वायरमेंट जो होता है वो साफ होता है और साफ होने के साथ साथ फिर धीरे धीरे वो स्मेल और वो गंदगी है वो सारी खत्म हो जाती है जिससे फिर हम स्वच्छ वातावरण में रहते हैं। तो स्कैवेंजर्स आर द एनिमल scavengers are the animals that feed on the dead animal। स्कैवेंजर्स वैसे एनिमल होते हैं जो किसी मरे हुए एनिमल को वो खाते हैं और these are also
important to our environment। ये क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी जरूरी होता है, बिकॉज दे क्लीन आवर environment by eating of dead animals। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, वल्चर, जैकल, etc। तो स्कैवेंजर्स आर द एनिमल दैट फीड ऑन द डेड एनिमल्स। स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल होते हैं जो मरे हुए जानवरों पे अपना भोजन करते हैं। स्कैवेंजर्स वैसे एनिमल होते हैं जो मरे हुए जानवरों को अपना भोजन के रूप में खाते हैं। और दिस आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर इन्वायरमेंट। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो मरे हुए और सड़े गले जीव जंतुओं को खा करके और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, स्वच्छ करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं डिकम्पोजर्स के ऊपर। डिकम्पोजर्स क्या होता है, स्कैवेंजर्स के बारे में तो हम लोग समझ गए क्या होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजर्स के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजर्स के बारे में। तो डिकम्पोजर्स आर द एनिमल दैट ब्रेक डाउन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजर्स are the animals that break down the dead and decaying organisms। डिकम्पोजर्स वैसे एनिमल होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करते हैं एंड इट मेक आवर सॉइल मोर फर्टाइल with help of humans। अब क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स वैसे एनिमल होते हैं जो सड़े गले और मरे हुए जीवों को ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। और उस पार्ट को तोड़ने के बाद वो क्या करते हैं, जब वो पार्ट छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, वो बॉडी का पार्ट हो या वो किसी पेड़ पौधे का पार्ट हो, जब वो छोटा छोटा हो जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। और मिट्टी में मिलने के कारण क्या होता है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो उसको तोड़ते हैं। और वो जैसे ही मिट्टी में मिलता है तो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ा देता है। और ह्यूमस जैसे ही बढ़ता है तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी फर्टाइल उपजाऊ हो जाती है। और उस पर फिर उसके बाद उस पर किसी प्रकार के फसल लगाते हैं, किसी प्रकार के पेड़ पौधे लगाते हैं, तो वो बड़े आसानी से और बड़े तेजी से ग्रो करते हैं और उसमें फल भी बहुत अच्छे आते हैं। तो डिकम्पोजर्स भी हमारे लिए लाभदायक है, स्कैवेंजर्स भी हमारे लिए लाभदायक है और डिकम्पोजर्स भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया, फंगी, ये सब क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, डिफरेंस भी आप लोगों को पता हो गया होगा स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स के बीच में। और इसी के साथ आपका चैप्टर फर्स्ट जो है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम समाप्त हुआ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। थैंक यू। अब मिलते हैं आपसे अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो।